वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पैराग्राफ पेजिनेशन ऑप्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब भी हम पैराग्राफ के एडवांस सेटिंग्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडेंट और लाइन स्पेसिंग के साथ एक और टैब होती है। इसको लाइन एंड पेज ब्रेक टैब कहा जाता है। इसमें पैराग्राफ की डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं और इसके ज़रिए हम पूरे पैराग्राफ की जो पेज लेआउट है, यानी पेज के ऊपर जो उसका डिज़ाइन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो मुख्तलिफ तरीके क्या हैं? इन्हें पेजिनेशन ऑप्शन कहा जाता है। इसमें से एक आता है आपके पास विडो ऑर्फन कंट्रोल, इसी तरह कीप विथ नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर और पेज ब्रेक बिफोर। ये चारों पेजिनेशन ऑप्शन पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपके पैराग्राफ्स की रीडेबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो बारी बारी हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कुछ रैंडम पैराग्राफ जनरेट करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैं 10 पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ, 10 लाइंस का। हर पैराग्राफ के अंदर 10 लाइंस हैं टोटल, और इसमें आपने बारी बारी समझना है इन एडवांस सेटिंग्स को। तो पैराग्राफ के होम टैब में पैराग्राफ के इस ग्रुप में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पैराग्राफ की एडवांस सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे मौजूद है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, जो कि हम इससे पहले बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मौजूद है लाइन एंड पेज ब्रेक। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास पेजिनेशन का ऑप्शन मौजूद है, और ये चार वो सेटिंग्स हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। इसमें बाय डिफॉल्ट पहला जो ऑप्शन है वो है विडो ऑर्फन कंट्रोल। इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूं तो देखते हैं इसमें हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या असरात पैदा होते हैं। पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि विडो पैराग्राफ क्या होता है और ऑर्फन पैराग्राफ क्या होता है। अब जो विडो पैराग्राफ है उसकी निशानी ये है कि जब भी उस पैराग्राफ वो डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा तो उस डॉक्यूमेंट की जो उस पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है वो किसी दूसरे पेज पे आ रही होगी, जिसका लास्ट सेंटेंस है। अब आप देखें जो लास्ट सेंटेंस है ये दूसरे पेज पे आ रहा है, जबकि बाकी पैराग्राफ जो है वो पहले पेज के ऊपर मौजूद है। इस तरह के पैराग्राफ को विडो पैराग्राफ कहा जाता है। इसके बरक्स अगर आपके पास कोई एक ऐसा पैराग्राफ है जिसकी पहली लाइन जो है वो आपको एक पेज पे नजर आ रही है, जबकि रिमेनिंग पैराग्राफ जो है वो दूसरे पेज पे आपको नजर आ रहा है, इस तरह के पैराग्राफ को ऑर्फन पैराग्राफ कहा जाता है। तो नॉर्मली हमारे विडो ऑर्फन पैराग्राफ्स की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये किस बारे में है, कहाँ से है, वो उसकी बाकी जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं एडवांस सेटिंग्स में जाके विडो ऑर्फन कंट्रोल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर क्या होता है कि यहाँ से आपकी जो जितनी भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो खुद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइंस को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो एक सिंगल लाइन ऑफ पैराग्राफ को स्टार्ट में नहीं रहने देता, या वो सिंगल लाइन ऑफ पैराग्राफ आखिर में नहीं रहने देता। वो उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि आपके पैराग्राफ की आखिरी दो लाइंस वो आपको अवेलेबल होती हैं या पहली दो लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट में। तो कम से कम दो लाइंस का होना जरूरी है, तभी जाके आपका विडो ऑर्फन कंट्रोल जो है वो कामयाब हो सकेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ स्टडी करते हैं कि लेट सपोज के ये जो हमारे पास ये पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर मैं इसको कोई हेडिंग देता हूँ, लेट सपोज ये एक मैंने इसको एक हेडिंग दी है और इस हेडिंग को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसका स्टाइल यहाँ पे रखते हैं हेडिंग 1। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और कलर हम इसका यहाँ पे ब्लैक सेट कर देते हैं। अब ये हमारी हेडिंग है। अब ये जो पैराग्राफ जिस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एक्टिव पैराग्राफ है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो यहाँ से भी पैराग्राफ की सेटिंग के ऊपर पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है कीप विद नेक्स्ट, जिसको इस वक्त डी सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे आप इसको इस पैराग्राफ को अगर नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसके आप पैराग्राफ के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ
तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग नज़र आ रही है, बाकी पैराग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कीप विद नेक्स्ट का जो ऑप्शन था उसको मैंने डी सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके आप यहाँ पैराग्राफ में जाते हैं, कीप विद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, अब वो जो पैराग्राफ की हेडिंग थी वो उसी पैराग्राफ के साथ एडजस्ट हो गई है, उस पेज में मौजूद नहीं है। तो जब भी आप कीप विद नेक्स्ट करते हैं तो पैराग्राफ की हेडिंग पैराग्राफ के साथ साथ आपको नजर आएगी। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि लेट सपोज कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की कुछ लाइंस इस पेज पे हैं, कुछ लाइंस नीचे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कीप लाइंस टुगेदर के ऊपर, अब आप देखें कि ये पैराग्राफ एक ही पेज के ऊपर आ चुका है और उसकी तमाम लाइंस एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं। इसे कीप लाइंस टुगेदर कहा जाता है। उसके बाद अगर आप किसी पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं आपको समझाने के लिए ताकि हमें याद रहे कि ये कौन सा पैराग्राफ है, इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। अब इस पैराग्राफ से पहले मैं एक पेज ब्रेक ऐड करना चाहता हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ बिल्कुल न्यू पेज पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा पैराग्राफ के ऑप्शन में और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पेज ब्रेक बिफोर के ऊपर। अब आप देखें कि ये पैराग्राफ अब न्यू पेज पे आ चुका है और वहाँ पे इस जगह पे पेज ब्रेक ऐड हो चुकी है। तो ये डिफरेंट पेजिनेशन ऑप्शंस हैं जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप अक्सर हम अपने पैराग्राफ के साथ लाइन नंबर शो करते हैं, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं तब आप सप्रेस लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। इसी तरह हाइफेनेट का हमारे पास ऑप्शन होता है कि जब कभी भी आप एक वर्ड लिख रहे होते हैं तो और वो वर्ड जो है उसने नेक्स्ट लाइन में वो मूव कर जाता है तो इसे हाइफरनेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हर वर्ड के आखिर में इस तरह का एक डैश मौजूद होता है, इससे मुराद ये है कि ये हाइफन है और ये आगे उसके साथ कंटिन्यूड है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ दैट, तो इसे हाइफनेशन कहा जाता है। इसको अगर आप टर्न ऑफ करते हैं तो फिर आपकी यहाँ पे हाइफनेशन नहीं होगी बल्कि हर वर्ड जो होगा वो न्यू लाइन में आपको डिस्प्ले होगा। तो ये डिफरेंट, इसके अलावा हमने जो मेन चीज़ हमारा फोकस था वो पेजिनेशन का था कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है और कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ पेजिनेशन ऑप्शंस के ज़रिए पैराग्राफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।